गुजरात में 811 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। गुजरात की स्थिति वैसी की वैसी है। पिछले दिनों बीती विजयदशमी पर दो सबसे बड़ी खबरें सामने आई है, एक आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई और एक राजनीतिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। पंजाब के एक सांसद गायब हो गए और भाजपा को कानो कान खबर नहीं हुई। वो तो लोग अच्छे थे जिन्होंने मिसिंग के पोस्टर लगवा दिए। ये तीनों खबरें आपको आज के इस खास कार्यक्रम में बताऊंगा, जहां मैं आपको दिन की 3 सबसे बड़ी खबरें बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है धारण और आप ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं। पहली सबसे बड़ी खबर, गुजरात में 811 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन गुजरात की स्थिति वैसी की वैसी है, कोई फर्क नहीं आया। गुजरात के बारे में सभी जानते हैं कि गुजरात एक कुपोषण से पीड़ित राज्य है। वहां पर बहुत सारे बच्चे, लगभग 17% बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं, जो कि 5 साल की उम्र से नीचे हैं। और मूक नायक में खबर छपी कि 811 करोड़ रुपए की स्कीमें चल रही हैं गुजरात में, लेकिन पिछले 30 दिनों में 24,000 ऐसे बच्चे पता चले जो आज भी कुपोषण से पीड़ित हैं। और 811 करोड़ रुपए का नतीजा यह सामने आया है कि आज भी 24,000 बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं गुजरात में। तो आप ये समझिए कि आपके टैक्स का पैसा कहां खर्च हो रहा है। अगर आपको स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं ढंग से नहीं मिल रही हैं, आपके बच्चों को न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल रहा है, पोषण सही से नहीं मिल रहा है, तो आपका पैसा आखिर खर्च कहां हो रहा है। आपको ये सारी सवाल अपने सरकारों से करने चाहिए, क्योंकि आप टैक्स पेयर हैं। और टैक्स पेयर सिर्फ वो नहीं होता जो टैक्स इनकम टैक्स भरता है ऑफिशियली। आप कुछ भी खरीदें, कुछ भी खर्च करें, आपका पैसा किसी ना किसी रूप से टैक्स के रूप में सरकार तक पहुंच जाता है। और वही पैसा सरकार आपके विकास में खर्च करती है, या मैं कहूं विकास में खर्च करना चाहिए और खर्च करती है कि नहीं। आपको इस खबर से पता चल रहा है कि 811 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन गुजरात में कुपोषण की स्थिति नहीं बदली। दूसरी खबर आपको बता रहा हूं, बीती 5 तारीख को विजयदशमी थी। 2 तरह की विजयदशमियां मनाई जाती हैं। पहली भगवान राम से जुड़ी हुई, हिंदुओं के आराध्य, जो कहा जाता है कि राम ने रावण का वध किया था इस विजयदशमी पर। और दूसरी विजयदशमी मनाई जाती है जब सम्राट अशोक ने हथियार त्याग दिए थे और बुद्ध धम्म को अपना लिया था। इसी तरीके की, इसी दोनों घटनाओं से जुड़ी 2 अलग अलग तरीके की खबरें इस विजयदशमी पे सामने आई। पहली आपको बता रहा हूं कि विजयदशमी में अमूमन आपको जगह जगह पर रावण के पुतले, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले जलते हुए दिखते हैं और बहुत धुआं भी होता है, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है उससे। और एक खबर यही है कि विजयदशमी के तुरंत बाद जब AQI देखा गया, या मैं आसान भाषा में कहूं कि हवा की गुणवत्ता देखी गई, तो वो बुरे से बदतर स्थिति में आ गई है। AQI को आप गुड, बैड, हजार्डियस और सीवियरली हजार्डियस के सेगमेंट में बांटते हैं कि वो ठीक है, बुरी है, बहुत बुरी है और बदतर है। दिल्ली की हवा इस वक्त बुरी स्थिति में चल रही है। और दूसरी खबर आपको बताता हूं, बीती विजयदशमी पर, अशोका विजयदशमी पर दिल्ली में हजारों लोगों ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली और 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी, लेकिन मीडिया ने उसे अलग नजरिए से देखा, या मैं कहूं सोशल मीडिया के चिलांटू व्यक्तियों ने अलग तरीके से देखा। उसकी क्लिप्स काटकर, उन 22 प्रतिज्ञाओं की क्लिप्स काटकर, जो कि बाबा साहेब अंबेडकर ने ली थी, सोशल मीडिया पे वायरल करने लगे। और भाजपा का तुरंत एक बयान आ गया। भाजपा ने कहा, भाजपा के बड़े नेताओं ने कहा कि ये हिंदू धर्म का अपमान है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान है। अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैं विष्णु, ब्रह्मा, महेश, गौरी, शंकर इन सबको नहीं मानता, तो क्या यह संवैधानिक रूप से कोई अपराध है? मेरी नजर में तो नहीं, और संविधान की नजर में भी नहीं, क्योंकि संविधान आपको कोई भी धर्म मानने और ना मानने की आजादी देता है। अगर मैं कहता हूं कि मैं किसी भगवान को नहीं मानता, तो मैं पूरी तरीके से आजाद हूं। ऐसा ही कुछ कहा दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने। एक खुली सभा थी जहां पर 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी गई, और ये 22 प्रतिज्ञा इस देश के संविधान निर्माता ने सबसे पहले पढ़ी थी, जो कहते हैं कि मैं इस पूरी व्यवस्था को, हिंदू धर्म की व्यवस्था को
नहीं मानता। जो भी 33 कोटि देवी देवता है, मैं उन्हें नहीं मानता और वे आजाद हैं ये कहने के लिए। लेकिन यहां पर लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। दिलीप मंडल एक पत्रकार हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि भैया इन्होंने कह दिया कि ये गौरी, गणेश, शिव, शंकर इन सबको नहीं मानते, आप कह दीजिए कि हम बुद्ध को नहीं मानते, हिसाब बराबर कर लीजिए। दिलीप मंडल का एंगल बड़ा इंटरेस्टिंग होता है हर बार। पंजाब के गुरदासपुर से एक सांसद हैं सनी देओल, फिल्म एक्टर भी हैं, बड़े फेमस फिल्म एक्टर हैं। वो कुछ दिनों से लोगों को दिखाई नहीं दिए और अपनी पार्टी को भी नहीं दिखाई दिए, बीजेपी को। तो लोगों ने जरा चिंता जताई और उनके मिसिंग के पोस्टर पूरे गुरदासपुर में छपवा दिए। देखिए, इतना तो चिंता करना बनता है अपने नेता का कि अगर दिखाई न दे तो ढूंढने की तो कोशिश करें। सनी देओल जब से सांसद बने हैं अपनी संसदीय क्षेत्र में नहीं गए और वहां के लिए शायद काम भी नहीं कर रहे, इसीलिए लोगों ने मिसिंग के पोस्टर छपवा दिए। लेकिन इस जागरूक जनता को मैं एक और नाम पेश करना चाहता हूं जिसके मिसिंग के पोस्टर छपने चाहिए। भाजपा के सांसद हैं पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर, बड़े ही बढ़िया क्रिकेटर हैं। मुझे क्रिकेटर के रूप में वो बड़े बढ़िया बैट्समैन लगते हैं, लेकिन राजनेता के रूप में वो केवल अगर दिखाई देते हैं तो सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स पर कमेंट्री करते हुए, कभी भी राजनीति करते हुए तो मुझे नहीं दिखाई दिए। ये तीनों खबरें हैं जो कि 800 करोड़ के खर्चे के बारे में बता रही है और आज भी जो कि गुजरात में कुपोषित बच्चों की संख्या दिखा रहे हैं 24,000 है। और विजयदशमी से जुड़ी हुई 2 खबरें हैं गुरदासपुर के मिसिंग सांसद सनी देओल के बारे में। आपको इन तीनों खबरों के बारे में क्या विचार हैं आपके, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं ये भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।